आज का हमारी कविता थी शिवमंगल सी सुमन द्वारा लिखी हमें न बांधो प्राचीरों में। उसके अगली कविता की जो पंक्तियां हैं वो है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की जो जंजीरें होती हैं, श्रृंखला होती है वो, और के बंधन में यानी कि उसके बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो जो पक्षी है वो क्या कहते हैं कि हम इस सोने की जंजीरों में अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। ठीक है, अगला है, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूल गए। यानी कि सपनों में क्या देख रहे हैं, तरु क्या होता है, वृक्ष, और फुनगी यानी कि फुनगी क्या होती है, पेड़ के सबसे ऊपर की डाली पे जो सबसे ऊपर की जो डाली होती है उसको क्या बोलते हैं, फुनगी। जो टहनी होती है उसे क्या बोलते हैं, फुनगी। तो इसमें पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। कहाँ बंद कर दिया गया है, सोने के पिंजरे में। इससे हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की जो ऊंची डालियां हैं, कहाँ देख रहे हैं ये, सपनों में। तो हम सपने में ही देख रहे हैं कि पेड़ों की जो ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं, पंछी केवल सपने देख रहे हैं, क्योंकि वो किस में बंधे हुए हैं, सोने के पिंजरे में बंद है इसलिए। और तरु की फुनगी पर के झूले यानी कि क्या देख रहे हैं, जो पेड़ है उसकी सबसे ऊंची डाली पर के हम झूले केवल कहाँ देख रहे हैं, सपने में ही देख रहे हैं। तो एक बार और इसका अर्थ, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसमें जो कवि शिवमंगल सी सुमन है वो कहते हैं कि जो पंछी है वो क्या कहता है कि हमें सोने की जंजीरों में या सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है या कैद कर दिया गया है। इससे हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। केवल हम क्या कर रहे हैं, अब सपने में ही देख रहे हैं, हम केवल सपने में ही देख रहे हैं कि हम पेड़ की सबसे ऊंची डालियों पर झूला झूल रहे हैं। ठीक है, अगला है, ऐसे थे अरमान की होती नील गगन से होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। है ना, ऐसे थे अरमान। अरमान क्या होती है, हमारे इच्छा, जो ख्वाहिश होती है वो। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि जो पंछी है वो अपनी इच्छाओं को बताते हुए कहते हैं कि हमारे अरमान तो ऐसे थे कि नील गगन से होड़ा होड़ी, यानी कि हम क्या करते हैं, नीले आकाश की सीमाओं को नाप लेते, ऐसा हम अरमान रखते हैं, यानी कि ऐसा तो हम सोचते थे। ठीक है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, है ना, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब क्षितिज का अर्थ क्या है, क्षितिज का अर्थ है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश दोनों को मिलते हुए जो बिंदु दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, क्षितिज। किसे कहते हैं, क्षितिज। जहाँ पर पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्षितिज। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, यानी कि जो पंछी है वो क्या सोचता है कि या तो हम आकाश और पृथ्वी को एक कर देते, यानी कि उसके बीच में बराबरी करते, या फिर हम इस स्पर्धा में यानी कि इस जो क्षितिज को छूने की जो बराबरी की होड़ थी उसमें आकाश की ऊंचाई को माप पाते, या हमारे जो प्राण पखेरु है वो उड़ जाते। तंती सांसों की डोरी, तंती सांसों की डोरी का जो अर्थ है वो है प्राण पखेरु उड़ जाना। तो कवि क्या कहते हैं कि पंछी कहता है कि या तो हम क्षितिज को पा लेते या फिर हमारी जो प्राण पखेरु है वो उड़ जाते। इन चारों पंक्तियों का अर्थ एक बार और सुनिए। ऐसे थे अरमान की होती नील गगन से होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, तो इसमें अब जो
कवि है वो क्या कहते हैं कि जो पंछी है वो कहते हैं कि हमारे अरमान ऐसे थे कि हमारी जो बराबरी है वो नील गगन की सीमाओं से होती है, यानी कि नीले आसमान की सीमाओं को नाप लेते, ऐसे हमारे अरमान थे। और इन अरमानों के लिए जो हम या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, यानी कि जो हम प्रतिस्पर्धा करते हैं उसमें या तो हम धरती और आकाश को छूने वाले केंद्र बिंदु तक पहुंच जाते हैं, या फिर हमारे जो प्राण पखेरु है, हमारी जो सांसें है वो वहीं रुक जाती। ठीक है, अगला है आपके लिए होमवर्क अभ्यास के लिए प्रश्न है, तो इसमें भी आपको इसका अर्थ करके देखना है और साथ में अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, थैंक यू।